इस बात में कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके मार्केट में ऐसी वस्तुएं बेच रहे हैं जिन पर प्रतिबंध है, तो फिर उन पर कार्रवाई पे कोई परहेज नहीं तो जग रहे थे कि सो रहे थे कि कुछ कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे थे। भाई 6.5 साल उत्तर प्रदेश में हो गए लगभग, और 9.5 साल देश में हो गए, और ये हलाल हराम सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही क्यों फोकस्ड है? तमाम सारे और भी स्टेट हैं, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। या मैं ये समझूं, आपके ऐतराज का बिंदु क्या है? बिंदु ये है मैं कि ये पॉलिटिकल मामला है बस। ओके। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये हलाल हराम वाले पे जीएसटी अब नहीं लेंगे क्या, या नहीं ले रहे थे, या जीएसटी का नुकसान हो रहा था? सरकार ने उन प्रोडक्ट पे जीएसटी वसूला कि नहीं वसूला? बात ये है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर चूंकि यहाँ गाय माता है और उधर गोवा में, असम उस पूर्वोत्तर राज्यों में गाय माता नहीं रह जाती, बीजेपी शासित राज्यों में गाय का मांस खाना अलाउड है। सर्टिफिकेट जानते हैं कौन देता है? यही हमारे समीर सिंह जी की पार्टी के मुख्यमंत्री लोग। पूरा अलाउड है। तो कोई चीज़ वहाँ से बन के आ गई और तमाम सारी चीज़ों में मिलाई भी जाती। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आपके दर्शक समझ गए होंगे। तो हिंदू समाज के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर सरकार सारी चीजों को चेक करा रही है तो इसमें कुछ आपकी तरफ से एतराज है? सरकार को सब कुछ मालूम था, सब कुछ पहले दिन से मालूम था। सरकार अब ये इसलिए करा रही ब्रजेश जी, क्योंकि कुछ दिल्ली और लखनऊ में कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। तो दिल्ली वालों को ये मैसेज है कि देखो हम आपसे बहुत आगे हैं, आई एम वेरी फास्ट, मतलब वो नहीं सोच पाए और लखनऊ बैठे वाले सोच लिए। ये मामला सिर्फ राजनीति का है और जनता को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को योगी आदित्यनाथ लेके आए, और कुछ मैसेजिंग है जो आपको भी समझ में आ गई होगी। आसिम बकार